नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश भर में 1950 में लागू आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ विरोध तेज हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक संगठन ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया। सिर्फ एक दिन की इजाजत दी है। क्या अब देश में आरक्षण पर बात करना और प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है? अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे संगठन को पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। संगठन अनिश्चितकालीन धरना करना चाहता था, लेकिन जंतर मंतर प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने केवल एक दिन के प्रदर्शन की अनुमति दी। संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस के हर दरवाजे पर गुहार लगाई, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण लागू किया था, तो उनका मकसद था कि 10 साल में दबा कुचला वर्ग समाज की मुख्यधारा में आएगा। 10 साल में वह वर्ग मुख्यधारा में भी आ गया, लेकिन राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के लिए आरक्षण को खत्म नहीं किया। अब 10 साल का आरक्षण 75 साल से ज्यादा चल रहा है और देश की लाइलाज बीमारी बन गया है। संगठन की मांग है आरक्षण जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर हो। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, उसे आरक्षण मिले। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सेना के परिवारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया है कि क्या आम आदमी को अब अपनी बात करने का अधिकार नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर डाका डाला जा रहा है? जानकारी के अनुसार प्रशासन ने उन्हें 25 सितंबर के बाद अनिश्चितकालीन धरने की अनुमति मिलने की बात कही है। जी, आज आपका एक आंदोलन था, प्रदर्शन था आरक्षण हटाने को लेकर। आखिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि आरक्षण हटाया जाए? आखिर आरक्षण से आप लोगों को क्या दिक्कत है? अब मैं इस जंतर मंतर से आह्वान करता हूँ देश को, क्योंकि देश में अब जरूरत है जाति आरक्षण हटा करके देश को मजबूत करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और दूसरा जो है आरक्षण जो है एजुकेशन में दिया जाए। जो बच्चे पढ़ाई करके अपने 90 नंबर लाएं, 45 नंबर वाला भी 90 नंबर लाए, ताकि लोगों के अंदर भेदभाव ना हो और लोग आगे बढ़ सकें। यही मेरा अपील है। और जंतर मंतर से मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि आंदोलन क्यों होना चाहिए, समाज के बीच में जागरूक होना चाहिए लोगों को, सरकार को भी समझना चाहिए। अभी हमने 20 तारीख को अनुमति मांगा था, प्रशासन द्वारा किसी कारणवश यह कोर्ट का हवाला देकर के अनुमति नहीं मिला। हमने सम्मान किया कोर्ट का, फिर भी यहाँ पर ज्ञापन देने आया था और 2 लोग हम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ से आह्वान करता हूँ, एक तो शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, बच्चों को जाति आरक्षण न दिया जाए, देश मजबूत होगा। यही मेरा अपील है। तो गुप्ता जी का कहना है कि अगर आंदोलन करके अगर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, तो ऐसे काले कानून को आरक्षण को क्यों नहीं हटाया जा सकता? देश में लोग जागरूक हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। किसी न किसी कारणवश वो चुप हैं। लेकिन ये आंदोलन से उनके अंदर जागरूक होगा, देश में जागरूक लोग होंगे और एक अग्रसर होगा, संख्या बढ़ेगी, सरकार उसको मान करेगी। और जाति आरक्षण हटाने का मतलब ये होता है कि सबको फायदा होगा। जो गरीब है, किसी भी जात में गरीब है, आज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से जो है आप लोग के माध्यम से कि किसी एमएलए को आरक्षण क्यों, किसी एमपी को आरक्षण क्यों, किसी मंत्री को आरक्षण क्यों, किसी को जज को आरक्षण क्यों? ऐसे बहुत से प्रशासन में लोग हैं, उनको आरक्षण क्यों? एक गरीब को जो गांव में पैसा हुआ कोई 0 पॉइंट पर रखा है, उसको आज तक अभी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी कारण लोग जो आरक्षण ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो इसको दबा रखे हैं। तो मैं फिर भी दोबारा से अपील करना चाहता हूँ सरकार से, इस पर गौर किया जाए और ऐसे कानून बनाया जाए कि देश में आरक्षण, जाति आरक्षण हटे और देश में जाति आरक्षण हटा करके देश को मजबूत करने की अपील करता हूँ। मेरा नाम आचार्य देवेंद्र आर्य है और आशा जन कल्याण फाउंडेशन का मैं संरक्षक के तौर पर। आज जंतर मंतर पर आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। हमारी जानकारी के अनुसार आज एक प्रदर्शन आरक्षण को लेकर आपका था, इस पर ज्ञापन देने आप गए थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला यह है कि हमने सरकार से मांग की थी कि हमारा जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन के तक किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे को एक विज्ञप्ति दी है 23/7/18 का ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया है कि प्रदर्शन के जंतर मंतर पर 1 दिन की इजाजत है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि पीछे बीजेपी का जो आंदोलन हुआ है वह 1 महीने से ज्यादा करीबन 36, 35, 40 दिन तक हुआ। तो प्रश्न यह है कि अगर वह 1-1.25 महीने तक आंदोलन करते हैं और अगर आप हमारे को हवाला दे रहे हैं कि 1 दिन से ज्यादा नहीं होगा, तो यह भी विचारने विषय है। अनिश्चितकालीन धरने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की गई नहीं की गई। प्रशासन का कहना है कि 1 दिन के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया जा सकता है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि पीछे सीजीपी का भी प्रदर्शन 1-1.5 महीने तक हुआ है, तो वो किस आधार पर हुआ? तो इसको लेकर अब आपका आगे क्या कदम है? देखिए, इसको लेकर के हमारी 3 मांगे हैं। उसके लिए आज हमने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वह जाति आधार पर हटा करके आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। एक आपको यहाँ पर छोटा सा एक आंकड़ा देता हूँ कि भारत के अंदर सबसे पहले जाति जनगणना 1931 को हुई थी। 1931 की जनगणना के आधार पर 1100 जातियां थी, लेकिन और लास्ट जनगणना 2011 को हुई थी, जिसके आंकड़े जो है उस समय की सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आंकड़ों को जारी नहीं किया, लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार जातियों की संख्या 2011 तक 4 लाख के आसपास पहुंच गई। तो 80 सालों के अंदर 1100 जातियों से लेकर कर 4 लाख पहुंच गई है और आज की स्थिति में अगर हम जनगणना की स्थिति करते हैं तो 5 लाख की होगा। तो ये जातियां जितनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ता जा रहा है, तो जाति के आधार पर कोई तुक नहीं होता है। हर आदमी अपनी स्थिति के अनुसार काम कर सकता है। भाई गरीब है, गरीब तो ब्राह्मणों में भी है, गरीब दलितों में भी है, गरीब सभी बिरादरियों के अंदर गरीब होते हैं। तो अब गरीबों के आधार पर आरक्षण कोई भी आज महत्व नहीं है, इसलिए आरक्षण को हटाया जाए। आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण जो सेना के और पुलिस के जो शहीद परिवार हैं उनको मिलना चाहिए। आरक्षण शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग जो है कि हमारी सनातन आस्था है, हमारे आराध्य हैं जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनको लेकर के देश के अंदर कोई भी कहीं भी जैसा मर्जी आप शब्द देख के बोल देता है, उल्टे सीधे बयान दे देता है और हमारे आराध्यों को, हमारी आस्था का अपमान खुलेआम किया जाता है। जबकि हमारे संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी की आस्था को और किसी की पूजा पद्धति को आप आरोपित नहीं कर सकते, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो हमारा मांग है कि हमारी आस्था सनातन आस्था और सनातन जो हमारे आराध्य हैं, इनके खिलाफ अगर कोई अपमान होता है तो उसके लिए कानूनी बंधन हो। और तीसरी हमारी मांग है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है, लेकिन इसके अंदर एक मर्यादा का भी कानून हो। ये नहीं कि जैसे कि आपने पिछले समय देखा था बीजेपी का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारा संवैधानिक पद है या जो भी हमारे माननीय होते हैं या जो भी महापुरुष हैं, उन सबको जैसा मर्जी गाली दे दी जाती है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे बोलने की आजादी तो है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मर्यादा का कानून भी बनना चाहिए। इन्हीं दो गुणों को लेकर के हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज ज्ञापन दिया है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने मांग की है कि इन तीनों हमारी मांगों पर एक सशक्त कानून बना करके और कानून बनाया जाए इस पर। और दूसरा हम इस आंदोलन को लेकर के हम 25 सितंबर से एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन भी किया। आरक्षण को लेकर देश भर में बहस तेज है। एक तरफ आर्थिक आरक्षण की मांग है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक रुख। देखना होगा कि 25 सितंबर के बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है। क्या आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव होगा? क्या वाकई आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा? देखते रहिए जनसंवाद 24x7।